चलिए आज हम लोग की थर्ड क्लास है, CHS का थर्ड क्लास। 2 क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। देखिए आज हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है डिविजिबिलिटी रूल। क्या पढ़ना है? डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना है कि कौन सी संख्या किस संख्या से पूरी तरह से कट जाएगी। तो पहला है 2 से विभाज्यता का नियम। क्या है? कोई भी संख्या देख करके आप बता सकते हैं ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो ऐसी संख्याएं चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो बेटा, जिनके लास्ट में आ जाइए, जिनके लास्ट में सम संख्या आएगी, चाहे वो 0 आए, चाहे वो 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, अगर ये संख्याएं आ रही हैं, ये अंक आ रहा है, तो वो संख्या पूरी तरह से 2 से कट जाएगी। जैसे मैं आपसे बताऊं 8 4 3 2 0 5 6, क्या ये 2 से कट जाएगा? तो आप ये देखिए इकाई का अंक देखिए, इकाई का अंक कितना है? ये सम है ना, अगर सम है तो ये 2 से कट जाएगा। ऐसे ही देखिए जैसे लिखा है 6400, ये 0 है ना, तो भी ये 2 से कट जाएगा। अच्छा अब यहां लिख रहा हूं 32 36 5, क्या ये 2 से कटेगा? नहीं। तो इकाई का अंक क्या होना चाहिए? सम संख्या होनी चाहिए। तो मेरे साथ बोलो, कोई भी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी यदि उसका इकाई का अंक कोई सम अंक या शून्य हो। तो सम अंक होगा, चाहे 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा या फिर 0 होगा, तो वो संख्या 2 से समझ में आया? 2 का रूल। 3 का विभाज्यता का नियम समझिए बेटा। 3 की विभाज्यता का नियम है कि कोई भी संख्या अगर लिखी है, कोई भी संख्या लिखी है, तो उस संख्या में अंक होंगे, उन अंकों को जोड़ दीजिए। अगर जोड़ने पर जितना आएगा, अगर वो 3 से कट गया तो संख्या 3 से कट जाएगी। एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे लिखता हूं 936216। अब इसको चेक करना है कि ये 3 से कटेगा कि नहीं, तो हम सबको जोड़ दें। 9 और 3 12 और 6 18 2 20 1 21 6, तो जोड़ने पर कितना आ रहा है? तो ये क्या 3 से कट जाएगा? अगर ये 3 से कट जाएगा तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। बात समझ में आया? इसको सबको जोड़ देंगे, चेक करेंगे 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर जोड़ने पर ये संख्या ऐसी आई कि ये 3 से कट गई, तो पूरी संख्या 3 से भाग देने पर कट जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्लियर है बात? जैसे एक अंक और हम लोग देखते हैं, एक संख्या देखते हैं। जैसे लिखा है 3 1 5 2, इसको चेक करो जरा। 3 से विभाज्यता चेक करना है। 3 1 4 और 5 9 2, तो 11 3 से कट जाएगा। इसका मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटेगी, 3 से समझ में आ गया? 2 का नियम क्या है? इकाई के अंक पर सम या फिर शून्य आना चाहिए ना। इकाई के अंक पर सम संख्या या फिर शून्य आना चाहिए, तब वो 2 से कट जाएगी। 3 का नियम क्या है? अंकों को जोड़ने पर प्राप्त संख्या अगर 3 से कट गई तो वो संख्या भी 3 से कट जाए। क्लियर है बात? अब देखो 4 का नियम क्या है? तो 4 का नियम ये कहता है बेटा कि लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से कट गए तो संख्या भी 4 से कट जाए। जैसे यही देख लो इसको, अच्छा यही देख लो, ये 56 है, देखो 4 से कट जाएगा। 4 1 कम 4 16 4 चौके 16 14 आएगा ना, 14 चौके कट गया कि नहीं कट गया? अगर ये 2 अंक किसी भी संख्या के लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कट गए तो ये संख्या भी 4 से कट जाएगी। देखिए कोई भी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी यदि अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो। तो कितना आसान है, बड़ी संख्या देगा, हमको चेक करना रहेगा कि 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो लास्ट का 2 तो काट लेंगे। अगर दोनों लास्ट का कट गया तो संख्या कितनी भी बड़ी संख्या हो 4 से कट जाएगी। अगर वो नहीं करता है तो
संख्या भी 4 से नहीं कटेगी। तो समझ आया तीनों रूल, 2 का, 3 का और 4 का। जल्दी से लिख लें आप लोग। चलिए अच्छा, मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, आप ये बताइए कि ये 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। लिखूं एग्जांपल। वो थोड़ा सा दरवाजा खुलिएगा, तो थोड़ा सा खुलिएगा और थोड़ा, बस। बेटा की एग्जांपल है, यहां देखें आप लोग, 25, 3, 7, 8 और 4। ये हमको चेक करना है 2 से, 3 से और 4 से। 2 से भी चेक करना है, 3 से भी चेक करना है और 4 से भी चेक करना है। तो 2 से क्या है, लास्ट का एक अंक देखेंगे, तो लास्ट का एक अंक कितना है, 4 है, ये 2 से कट जाएगा। हाँ ठीक है, ये 2 से कट गया। 3 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, 3 का क्या बताया गया था, अंकों को जोड़ेंगे, अगर वो 3 से कट गया तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। जल्दी जोड़ लो, 2 और 5, 7, 3, 10, 7, 17 और 8, 25, 4, 29। 2 से नहीं, 3 से नहीं कटेगा, इसलिए ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। 4 का क्या रूल है, लास्ट के 2 अंक ये कट जाएंगे, ये संख्या भी 4 से कट जाएगी। एक एग्जांपल और लिखता हूं, कैसे लिख लेता हूं मैं, 6, 3, 9, 6, 3 और 4 और बस। बताइए भाई, 2 से कटेगा, 3 से चेक करो। देखो एक तरह से ये भी रूल है ना कि देखो 6 कट जाएगा, 3 भी कट गया, 9 भी कट गया, 3 भी कट गया, 6 भी कट गया, 3 भी कट गया, 4 नहीं कटेगा। इसका मतलब ये 3 से, 4 से चेक करो, 34 आ रहा है, कट जाएगा 4 से, नहीं कटेगा। तब कैसे बता रहे हैं आप कट जाएगा भाई, 4 से भी ये नहीं कटेगा ना। 34 कहाँ कटेगा भाई, 4 से नहीं कटेगा। 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 के 12, 4 के 16, 4 5 20, 4 6 20, 7 से 28, 4 और 8, 4 9, घबरा गया, नहीं घबरा गया, तो नहीं कटेगा। ठीक है, 4 का रूल आपको पता चल गया। 5 का रूल क्या है बेटा, 5 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है, कोई संख्या 5 से कैसे कटेगी, लास्ट में आना चाहिए 0 या फिर आना चाहिए 5। तो वह संख्या जिसमें इकाई का अंक 0 हो या फिर 5 हो, वह संख्या 5 से कट जाएगी या विभाजित हो जाएगी। समझ में आ रही बात। 5 का डिविजिबिलिटी रूल,